आज का हमारा टॉपिक है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। सबसे पहले यहाँ हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और आइए जानते हैं हम धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कुछ नियम। तो सबसे पहले एम्पियर के तैरने का नियम। यदि कोई व्यक्ति, ये जो दिख रहा है, ये जो धारावाही चालक तार है और यह व्यक्ति एक चुंबकीय सुई है। इस चुंबकीय सुई की ओर मुंह करके धारा की दिशा में तैर रहा है। कहाँ तैर रहा है? विद्युत धारा की दिशा में तैर रहा है। इसका मुंह किधर है? चुंबकीय सुई की ओर और धारा के अनुदिश अर्थात धारा की दिशा में तैर रहा है। तो ये जो चुंबकीय सुई है उसका उत्तरी ध्रुव इस व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ये एम्पियर के तैरने का नियम है। दूसरा, दाएं हाथ के हथेली का नियम। यदि किसी चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि ये अंगूठा जो है धारा की दिशा है, तो ऐसा करने के लिए उंगलियों को जिस ओर मोड़नी पड़ती है वो जो होती बल रेखा की दिशा होती है। आइए आगे हम पढ़ते हैं बायो और सेवर्ट के नियम के बारे में। यहाँ बायो सेवर्ट का नियम। बायो और सेवर्ट ने इस नियम को संयुक्त रूप से दिया था, इस कारण से इसको बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। ये जो है एक चालक तार है और इस चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। ये जो है एक अल्पांश है जिसकी लंबाई dl है। अल्पांश मतलब छोटा सा भाग। जैसे मान लीजिए आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड, तो इस बोर्ड का एक छोटा सा भाग, इसको बोलेंगे हम अल्पांश। ये चालक तार है, इस चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार का अल्पांश जिसकी लंबाई dl है और इस अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ जो अल्पांश है और अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम बोलता है। क्या बोलता है बायो सेवर्ट का नियम? ये जो चालक तार है, इस चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है और dl लंबाई का कोई अल्पांश है। अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तब इस अल्पांश dl के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगी। दूसरा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगी। तीसरा, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होगी। साइन थीटा को ज्या बोला जाता है। चौथा, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चारों को मिलाकर लिखने पर जब चारों को मिलाकर लिखेंगे क्या हो जाएगा? dB अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा बटा r का वर्ग। अब यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा। ये हो जाएगा I dl साइन थीटा बटा r का वर्ग। जहां के नियतांक है, जहां के बराबर नियतांक
और इसका मान भिन्न भिन्न पद्धति में भिन्न भिन्न होता है, जो माध्यम पर निर्भर करेगा। एसआई पद्धति में निर्वात में या मुक्त आकाश में के का मान हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू के जब हम रखेंगे मान को म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर का वर्ग, और ये हो जाएगा यहाँ पे टेस्ला।